आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ, यादों के साए, चंद यादें, कुछ दिलचस्प किस्से। पुस्तक का भव्य विमोचन लखनऊ की प्रतिष्ठित कैफे आजमी सभागार में संपन्न हुआ। ये पुस्तक वरिष्ठ लेखक निहाल अजमत चौधरी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने अपनी 8 दशकों की जीवन यात्रा के अनुभवों को अत्यंत संवेदनशीलता और आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। पुस्तक विमोचन समारोह में साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने पुस्तक की विषय वस्तु की प्रशंसा करते हुए इसे उत्तर भारत के कस्बों और छोटे शहरों की सामूहिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। लेखक निहाल अजमत चौधरी ने इस कृति में अपने बचपन, शिक्षा, पेशेवर जीवन, राजनीति में सक्रियता, सामाजिक विचारधारा, संघर्षों और उपलब्धियों का गहन वर्णन किया है। ये पुस्तक न केवल एक व्यक्ति की आत्मकथा है, बल्कि समाज के बदलते मूल्यों, रिश्तों की गहराई और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण भी करती है। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुभवों की पूंजी और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर नदीम हसनैन, श्री हफीज़ किदवाई और श्री जमाल नुसरत का थैंक यू करना चाहूँगी। जैसे कि स्पीकर्स ने फरमाया, यहाँ पे किताब सही में आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत अहमियत रखती है। अब मैं सबको नाश्ते के लिए बाहर बुलाना चाहूँगा। अब आपके सामने है कि माई बुक्स ने छापी है और 2 तरह से छापी है, एक तो जिल्द में है और एक पेपर बैग में है। वो 500 रुपये की है, वो 350 है, यहाँ 200 रुपये में मिल रही है। इसके बारे में मैं हमारे कन्वीनर साहब ने काफ़ी बताया है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें कुछ 10-12 चैप्टर्स है। उसमें विद्यार्थी जीवन है, नौकरी है, वकालत है। वकालत के 2 अंश है, एक तो शुरुआत है वकालत की और फिर दूसरा जो उन्होंने लखनऊ और हरदोई में की, इससे पहले माय फादर इलेक्शन लड़े तो एक मतलब जनरल ये था कि उनको तो शायद अच्छा ही लग रहा होगा कि टिकट ना मिले, मगर ये काम उनको करवाना था कि तो बहुगुणा जी ने ये मैसेज भिजवाया कि अगर इनको टिकट चाहिए है तो इनके फादर आके हमसे कहें कि इनको टिकट दिया जाए। तो ये काम करने के लिए जाहिर है डैडी की तो हिम्मत नहीं पड़ी। इन्होंने हमारी मम्मी से कहा कि तुम जाओ, और मियाँ जान कहते थे हम लोग, उनको जाके मनाओ। तो और हमारे दादा मुझको बहुत चाहते थे, मतलब सबसे ज़्यादा वो हमको ही चाहते थे, कम से कम कहते यही थे। तो चाहते बहुत। और वो तो ये हुआ कि डबल इफेक्ट पड़े उन पे। तो हम 6 साल के थे, 7 साल के थे, और हम और हमारी मम्मी गए उनके पास कि चल के ज़रा कह दीजिए बहुगुणा साहब से। तो खैर वो मान गए और फिर हमें लेके गए बहुगुणा जी के यहाँ। हमें याद है छोटे से हम थे, हम गए, उनके कालिदास मार्ग पे रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप इनको टिकट दे दीजिए। तो उसके बाद शायद वो टिकट का मामला और मुझसे मेरे अभी हाल में थोड़ा ज़्यादा परिचय हुआ जनाब नदीम हसनैन साहब। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा पढ़ता था, उसका तो आना जाना था, लेकिन मेरा आपके साथ इत्तेफाक से मुलाकात हुई। मेरे एक जूनियर में एक आपके यहाँ छोटी सी गोष्ठी थी, कई अच्छे कवि मौजूद थे, शायर लोग थे। तो उन्होंने 5-7 लोग, तो वो मेरे जूनियर शबीर हसनैन, जस्टिस शबीर हसनैन साहब, वो मुझे लेके गए पहली बार। उन्होंने नाम बताया तो मैंने कहा कि हाँ मेरा बेटा जाता है, मैं नहीं कभी मिला हूँ, लेकिन पहली बार वही मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छे इंसान हमको लगे। मैं देखा कि काबिलियत तो है ही, उसके अलावा अच्छे इंसान भी हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेरे बड़े भाई जैसे आदरणीय रमेश दीक्षित जी, श्रीमती आपस के सामाजिक रिश्ते किस तरह से थे, कैसा शहर था, कैसी इकोनॉमी थी, क्या वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते थे, कैसे वहाँ पर लोग थे, इस तरह की बात थी। ऐसा काम मुंशी हसन साहब इतिहासकार बड़े हुए हैं, हाफिज किदवई साहब के जिले के, उन्होंने मसौली कस्बे पे क्या किया है वहाँ कस्बे के हिसाब से।
एक शाहिद अमीन साहब इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने काम किया है यूपी के तमाम कस्बों में, उन कस्बों में संतलाट शामिल किया उन्होंने, और रहने वाले थे देवरिया के शाहिद अमीन। एक इम्तियाज अहमद साहब हुआ करते थे लखनऊ में, जिन्होंने इम्तियाज अहमद साहब हो रहे हैं बड़े इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान के, पहली बार उन्होंने किताब लिखी कि मुसलमानों में भी जाति निहाल अजमत चौधरी की ग्रैंड डॉटर हूँ, मैं उनकी दूसरी पोती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हमने यादों के साए को इनॉग्रेट किया। और मैं चाहती हूँ कि सब ये किताब पढ़ें, क्योंकि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही अहमियत रखती है आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कैसे 90s में भारत कैसा था, 90s मतलब पूरा दौर कैसा था और कैसे लोग मिलजुल के रहते थे। वो हमें ऐसे किस्से बताते हैं जो हमें पता भी नहीं था अब पॉसिबल है। वो भले ही सबसे छोटी लाइन में लग के टिकट खरीदना, या फिर कैसे गाँव में यूनिटी होती थी। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक इट्स बहुत ही हिस्ट्री में बहुत ही इसको देखा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। एवं संवाद का कार्यक्रम था यादों के साए, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक जिसमें राजनीति और सामाजिक कई चीज़ों को जो है लेखक निहाल अजमत चौधरी साहब ने उसको लिखा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पुस्तक के बारे में? देखिए, निहाल भाई उस पुराने ज़माने की परंपरा के ध्वजवाहक हैं जिसकी कि आज की जमात ख़त्म होती जा रही है, जो राजनीति के रिश्तों को भी मोहब्बत से निभाते थे, प्रतिद्वंदिता को भी मोहब्बत से निभाते थे, जो राजनीति को जीते थे, जो समाज को जीते थे। निहाल भाई ने वही सारे किस्से लिखे हैं, वही सारे भी मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन निहाल भाई की एक चीज़ तो तय है कि राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने राघवेंद्र को भी यहाँ पर बुलाया, उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि ये किताब वास्तव में बहुत पढ़ने लायक है। और इस किताब में आज़ादी से आंदोलन से लेकर के और आज तक के जो भी संडीला के किस्से हैं, लखनऊ के किस्से हैं, गोरखपुर के किस्से हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे लिखे हुए होंगे। मुझे निहाल भाई को बहुत बधाई देनी है और इसके पुस्तक के जो प्रकाशक हैं उनको भी बहुत बधाई देनी है। सभी लोग इस किताब को पढ़ें। अच्छा पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था यादों की साए, चंद यादें कुछ दिलचस्प किस्से। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पुस्तक के बारे में आप? ये महत्वपूर्ण किताब है जी, कि ये जमीन से जुड़े हुए एक आदमी की कहानी है, जो आदमी कई पेशों में रहा। वकालत की 73 में विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट से, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो जिसकी घड़ी अपने कस्बे में उसका रिश्ता राज के साथ भी है, वासी के साथ भी है, परिवार का है, और हर दफ्तर की तलाशी से भी वास्ता उसका है, गाँव की रिक्शेवाली से भी वास्ता है। तो एक तरह से खास तौर से इसमें हिंदू मुसलमान की कोई फीलिंग नहीं है, चलना चाहिए, और जिसमें एक ही भावना है कि सब लोगों के दोस्ती का जज्बा, कस्बे के जितने लोग रह रहे हैं, अलग अलग कौम के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोग, और जिनके सबके साथ बराबर रिश्ता है उसका देता है। इस कहना चाहिए इस कथा की खूबी यही है कि वो एक छोटे कस्बे में किस तरह से दोस्ती के रिश्ते होते हैं, किस तरह लोगों के बीच में आपसी बातचीत होती है, किस तरह से राजनीतिक मतभेद होते हुए भी संवाद बना रहता है। और इस मामले में ये संडीला एक छोटे कस्बे की कहानी है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कस्बे की कहानी हो सकती है, जहाँ पर लोग अभी भी भाईचारे के साथ हैं। कार्यक्रम था यादों की साए, क्या कहना चाहेंगे सर पुस्तक के बारे में थोड़ा सा? यादों के साए जी का मैंने भी बताया भी था जी, कि बहुत सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में जी लिखी हुई जो है, ये एक बहुत अच्छी आत्मकथा है, खूबसूरत। इसमें जितनी बातों को खुल के बयान किया गया है, नॉर्मली किसी आत्मकथा में लोग इतना अपने बारे में जिक्र नहीं करते। निहाल अजमत साहब ने जो मतलब अपने इस पुस्तक में क्या बोला, ऐसी बात कही मतलब जो जिसके द्वारा एक मैसेज जाएगा समाज में, जो क्या? देखिए, इसमें समाज में मैसेज, इन्होंने पारिवारिक रिश्तों का भी जिक्र किया, राजनीति की भी चर्चा की कि राजनीति में पुराने समय में क्या रिश्ते हुआ करते थे, जिसका भी एक साहब ने वो किस्सा सुनाया कि बस में मुखालिफ कैंडिडेट जा रहे थे और दोनों एक जनसंघ से चुनाव लड़ रहे थे और एक नवाब साहब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे,
और नवाब साहब पान के बड़े शौकीन थे, काशीनाथ जी भी लड़ रहे थे, वो भी शौकीन थे। तो रास्ते में काशीनाथ जी की गाड़ी आ रही थी, तो नवाब साहब ने अपनी गाड़ी रोक के या अपने उसको आदमी को भेजा कि काशीनाथ से पान हमको दे दे पान। तो उन्होंने बटुआ दे दिया खुदा के गाड़ी पे कि आपको भी जरूरत पड़ेगी, मैं तो संडीले वापस जा रहा हूँ। ये मोहब्बत थी। चुनाव होता था, आजकल तो चुनाव लड़ने में एक दूसरे से इतनी मुखालफत है। मैं भी लोकसभा लड़ा, मैंने भी देखा मेरे सभी कैंडिडेट थे, आज भी अच्छे तो मेरे साथ लड़े 2-3 बार हुई, मैं सांसद रहा, किसी संपर्क नहीं करा। अब एक ये मैसेज है। दूसरा ये है कि जो कल्चर था, कल्चर खत्म हो रहा है। जो छोटे जिलों का कल्चर था, सबसे मिलना, सबसे बात करना, अब यहाँ लखनऊ में कोई पड़ोसी को नहीं जानना, तब उसमें आदमी, और उसका नतीजा ये है कि कोई किसी क्षेत्र को होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैसेज भी है कि भाई देखिए, जो हम लोगों का रूट कल्चर है, जो कस्बाई कल्चर है, वो यहाँ का रूट है। शहर में आके तो वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, तो उससे हमको जुड़ना भी चाहिए। ठीक है। और बाकी तो इसमें बड़ी शिक्षा भी है तमाम राजनीतिज्ञ के लिए। आपने अपनी गलतियाँ भी लिखी, हमने राजनीति में क्या गलती की, कैसे हमने नुकसान उठाया, कई टॉपिक इसमें डाला है, मतलब काफ़ी, मतलब राजनीति से भी और सामाजिक और कई चीज़ समाज के लिए भी। मैंने तो कहा ना, भ्रष्टाचार के उस समय भी आप था, उस पर भी, और एक सामान्य आदमी के लिए भी है कि कैसे बात करके, अच्छी बात करके, अच्छी तरह बोल कर किस तरह तमाम काम हो जाते हैं, जो लोग भाषा अच्छी न होने से नहीं करते। यादों के साए नाम बहुत अच्छा है, चंद यादें कुछ दिलचस्प किससे क्या कहना चाहेंगे सर? यादों के साए जी का पुस्तक विमोचन था जी। यादों के साए तो पूरा वही है साया जी। तो यादव साई पुस्तक के जरिए क्या कहना चाहे आपने? मतलब यादों के साए की जो पुस्तक के जरिए क्या आपने संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों का यही हुआ आप भाई ठीक है सर, आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए। अच्छा ये किताब एक जनरेशन 80 साल की ज़िंदगी की कहानी है, और वो कहानी सिर्फ एक कॉमन मैन की नज़रिए से, जैसे जैसे समाज बदला है, जो रिश्ते थे, जो पॉलिटिकल वाक़यात हुए, जो इकोनॉमिक वाक़यात हुए, गांव की ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी, सब कैसे कैसे बदली है, वो एक चीज़ है। आत्मकथा के ज़रिए एक समाज पे रोशनी डाली गई, और आगे आने वाले वक्त में इस किताब की वैल्यू जो है वो शायद ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो पुरानी वक्त में जैसे हम अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एएसआई बना है, आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूज़ियम बने हैं, किताबों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी बनी है, वैसे ही समाज की कहानियों को, समाज के गुजरते उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी किताबें लिखी जाती हैं। जैसे समाज का भी कार्यक्रम रखा है, तो मतलब कौन कौन आमंत्रित अतिथि थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में? बहुत से लोग जो समाज के ही बहुत अहम हिस्सा थे। प्रोफेसर रमेश दीक्षित, डॉक्टर वंदना मिश्रा, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, श्री राघवेंद्र सिंह, प्रोफेसर नदीम हसनैन, प्रोफेसर जमाल नुसरत, हफीज़ किदवाई, और जैसा कि आप देखेंगे ये लोग अलग अलग, कोई एजुकेशन से, कोई मीडिया से, कोई पॉलिटिक्स से, कोई लीगल प्रैक्टिस से, कोई एंथ्रोपोलॉजी से, इंजीनियरिंग से, सब अलग अलग फील्ड से सब लोगों ने आके बात की, और कहीं इस बात का एक जो कहा जाए कि एक मिक्स है, एक मंथन है, अलग अलग दिशाओं से लोगों का आके मिलना, वही शायद इस किताब की भी एक अहम बात है कि अलग अलग हिस्से, अलग अलग बातें, अलग अलग वक्त की बातें एक किताब में मिला के पेश की गई।